ओम शांति। अभी हमारे बीच संजय भाई, छाया बहन और दीदी जी आने वाली हैं। इस सेशन में सूरज भाई जी भी, ठीक है, अंबिका दीदी जी, अलका दीदी जी, रूपेश भाई, श्रीकांत भाई और संजय भाई आपके मन की बातें सुनने के लिए और सबका साथ, बौद्धिक साथ, अपनी शक्तियों का साथ लेने के लिए और उसमें से कुछ नई नवीनताएं लाने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में, अपने स्पार्क की प्रवृत्तियों के बारे में ये सब आए हैं। मैं निमंत्रण दूंगा सबसे कि आकर शुरुआत में अपने अनुभवों को हाँ, अभी इस सभा में अगर कोई मेहमान आए हुए हैं स्पार्क कॉन्फ्रेंस में, वे भी अपने मन की बात यहाँ पे अपने 4 दिनों के 3 दिनों के अनुभव की बात रख सकते हैं और स्पार्कलर्स भी अपने आप को उस अपने तरीके से अपने प्रतिभाव दे सकते हैं और सजेशंस भी रख सकते हैं। मेहमानों से निवेदन है, ये इसके बाद का जो आखिरी सेशन फीडबैक सेशन है वो इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। आप अपने मन की बात भी इसी समय रख सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शरीर का नाम राजवीर शर्मा, बीके राजवीर, दिल्ली से हूँ। BSCS राजधानी पावर लिमिटेड में सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर का बाबा ने पोस्ट दिया हुआ है और अभी नज़दीक थोड़े दिन बाद रिटायरमेंट भी है। ये 4 दिन का सेशन मेरे जीवन को बहुत ही अंदर तक प्रभावित कर गया। जब स्पार्क 25 इयर्स मना रहा था सिल्वर जुबली, तब मैं पहली बार मधुबन में आया था। मनमोहिनी कम्प्लेक्स में वो मीटिंग हुई थी, वो बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद पिछले साल भी आए, लेकिन वो कोरोना की वजह से उस तरीके से अटेंड नहीं कर पाए, मुझे भी कोई इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। लेकिन अब ये लग रहा है कि मुझे अब अपना जीवन, बेशक प्रवृत्ति मार्ग में रहता हूँ, लेकिन अब इच्छाएं नहीं हैं धन कमाने की और बाकी कुछ करने की। तो मैं बाबा से भी निवेदन करता हूँ, अपने माइंड को भी सेट कर रहा हूँ कि अब जो समय जिंदगी का बचा है वो इन सेवाओं में जाए। और स्पार्क स्विंग जो एक अद्भुत विंग है, जो मैंने महसूस किया पिछले 2 साल में, वो अब उन सेवाओं को देने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और दूसरा, एक और डिपार्टमेंट में भी यूनियनबाजी वगैरह की वजह से भी डिपार्टमेंट में सब जगह जान पहचान है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो डिपार्टमेंट में हैं, BSCS राजधानी पावर लिमिटेड और यमुना पावर लिमिटेड, वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशंस में कोशिश करूँगा कि उन लेवल तक जा सकूं जो बाबा के बच्चे अभी तक नहीं बने हैं, वो बाबा के बच्चे बने और एक पूरे डिपार्टमेंट में एक लहर सी फैल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करके जा रहा हूं। और बाबा से ऐसी कामना करता हूं कि इसमें मुझे सक्सेस दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आधा मिनट का अगर समय दें तो मैं गीत लिखता भी हूं और गाता भी हूं, तो एक गीत है जो 2 लाइन का अगर कहो तो मैं बोलूं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि जो मिलने वाले थे अभी तक दर्शनों के भूखे थे, अब वो मिलने का समय आ गया है बाबा से, शिव परमात्मा से, जिसको हम कहीं ना कहीं खोज रहे थे। तो अब वो मिलने का समय है। तो एक गीत लिखा था जब ज्ञान में आया 2013 में, तो 13-14 में ही गीत लिखा था। मुझे वो गीत अच्छा लगता है, हो सकता है आपको 2-4 लाइन उसकी अच्छी लगे। मिल लो रे, मिल लो रे, भगवान हमारा आ गया, फिर ना कहना हम मिले नहीं, फिर ना कहना हम मिले नहीं। और वो आकर चला गया,
मिल लो रे भगवान हमारा आ गया। कल्प वृक्ष का बीज रूप है, संगम युग पर आता है। ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाता, सुख का सागर सुख दाता है। प्यार का सागर प्यार लुटाता, प्रेम का सागर प्रेम लुटाता। तुम भी झोली भर लो रे, तुम भी झोली भर लो रे। फिर न कहना हम भरे नहीं, फिर न कहना हम भरे नहीं। और वो लुटा लुटा कर चला गया। मिल लो रे भगवान हमारा आ गया। जब पता चलेगा उन्हों को भगवान हमारा आया था, गर्दन उठेंगी ब्राह्मणों की, हमने बहुत समझाया था। अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी समय बचा हुआ है। तुम भी धारण धर लो रे, तुम भी धारण धर लो रे। फिर न कहना हम समझे नहीं, फिर न कहना हम समझे नहीं। और वो समझा समझा कर चला गया। मिल लो रे भगवान हमारा ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। समय की कमी है, 2 कली और थी। थैंक यू। हमारे बीच में रितु मेहरा जी हैं, वे अपनी मन की बात 2 मिनट में प्लीज। ओम शांति। अभी बस बैठे बैठे ही 2 लाइनें समझ में आई, वो मैंने लिखी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक स्पार्क लेकर जाएंगे, विशाल मशाल जलाएंगे। एक स्पार्क लेकर जाएंगे, विशाल मशाल जलाएंगे। स्वयं अनुभव करेंगे और औरों को कराएंगे। बाबा का परिचय देंगे मीठी मीठी यादों से। उमंग उत्साह के पंख लगाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे और औरों को भी लाइट बनाएंगे। मीठी यादें मीठे सपने देखेंगे और दिखाएंगे। ओम शांति। हाँ शाबाश, भेज दी। आइए भाई साहब, डॉक्टर विजय कुमार सहित हैं, वे भी अपने मन की बात रखना चाहते। ओम शांति। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे हैं और पिछले 4 दिन से जो हमने अनुभव फील किए हैं, मैं करीब 20 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। और जो एक यंग तरुण जो रहता है, उसके दिमाग में कई संभावनाएं और कई क्वेश्चंस होते हैं। इन 20 साल के अनुभव में और इन 4 दिन के अनुभव में मैंने बहुत प्रगति देखी है। अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर साल हमारा किसी न किसी तरीके से आना होता है और हर बार हम ये देखते हैं कि हम में जो ग्रोथ है, जो एक पॉजिटिविटी को लेकर हम चलना चाह रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विजन और मिशन है, वो विजन और मिशन नए परिप्रेक्ष्य में हमको हमारे अंदर अनुभव होते जा रहे हैं। और इससे हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि हम बाहर जब इस प्रांगण से बाहर निकलते हैं, माउंट आबू से जब बाहर जाते हैं, दुनिया में देखते हैं, तो बहुत चैलेंजेस है, बहुत लिमिटेशंस है। और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जैसे भावनाएं और हमारे जैसे विचारों से तालमेल नहीं बैठा पाते, लेकिन एक बाबा की शक्ति है जो हमेशा काम करती है। इन 4 दिन में भी जब हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ नई चीज मिली, नए प्रयोग मिले। और जैसा कि इन्हीं नई चीज और नए प्रयोग को हम दिमाग में लेते हुए हर साल आते हैं, और जिस तरीके से इस बार श्रीकांत भाई जी ने जो पूरा एक ओपन सिस्टम कर दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, IT मैनेजमेंट। तो हम जो
मैं डॉक्टर विजय कुमार सालविया। हम लोगों ने इसी को सोचते हुए एक रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करी है और पिछले 10 साल से हम इंटरनेशनल रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसा कि अभी सुशील भाई जी ने कहा था कि आगे के प्रोग्राम मॉड्यूल कैसे होना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग POS, जो कि हर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए हम वो मॉड्यूल्स बना रहे हैं। अभी गीता और ऐसे कई चीजों को मैनेजमेंट में लाके उसको ट्रांसफॉर्म किया है। अब हम इसी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जितने भी कोर्स है, उन कोर्सेज को हम फॉर्मल्स में लेके आएंगे कि कैसे इसमें रिसर्च को, जैसा कि बताया कि रिसर्च और PhD और इसमें आए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े। हम लोग इस रिसर्च के लिए जो भी कुछ होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे कोलैबोरेशन है, सारे जगह हम कंट्री डायरेक्टर्स और इसके ऑफिसर्स है, तो जिसमें क्या क्या स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किस तरीके से किसमें क्या चेंज आ रहा है। अभी 2 साल में बच्चों का जैसे कहा है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हुई है, तो बच्चों के लिए हमको ये देखना है क्या है कि जब इस माहौल में रहते हैं तब तक सबको सब लगता है कि हाँ अच्छी चीज है, जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाते हैं सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और कि जैसा कि अभी 2 साल में देखा है कि मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आने से उनका बैलेंस बिगड़ गया है। तो जो अभी एक मीटिंग हुई थी उसमें भी एनिमेशंस और इस बात की बात हुई थी, जय हनुमान जय भीम, इस तरीके के जब कार्टून चलते हैं तो क्यों ना हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रिस्पेक्ट में ऐसे एनिमेशंस बनाए, और वो एनिमेशंस बनाने के लिए हम तैयार हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, जिस जो भी कंप्यूटराइज्ड जो भी आप में स्किल्स है, जो भी IT की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, आप हमारे साथ आए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। और ये वैसे तो यहाँ का भी जो IT डिपार्टमेंट है काफी सक्षम है, तो हम इनसे भी जो भी कुछ हेल्प मिलना चाहेगी हम एक कोर ग्रुप बना लेंगे। उस कोर ग्रुप की जगह उस कोर ग्रुप के साथ हम ये एनिमेशंस एक स्टार्ट चालू कर देंगे। और हमारा जो एक चैनल है रिसर्च चैनल, उस रिसर्च चैनल को ब्रह्मा कुमारी के जो स्पार्क चैनल उसके साथ मिक्स करके नए नए जितने भी प्रोग्राम बन सकते हैं हम वो बनाएंगे। और ये सब फॉर्मल वे में अब हमारे साथ ऐसे कई यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं। हर जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस है। क्यों है? क्योंकि जो पद्धति है, जो एक सिस्टम होना चाहिए सुबह से 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच, वो पद्धति को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फॉलो करा है, हम लोग फॉलो करते थे तो लोग बाग हम पे हंसते थे, अरे क्या ये योग ध्यान और बीच बीच में ये सब चीजें करते हो, वो पागलों की कैटेगरी में रखा रहता। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि आज 20 साल पहले हमने ऐसे कई सेक्रीफाइसेस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिविटी, और वो सेक्रीफाइस इस लेवल के थे कि आज अरबों रुपए तक हम कमा सकते थे। लेकिन वो सेक्रीफाइस हमने करे हैं, और जो वो अरबों रुपए वाले जो आज सारे सुख भोग ले रहे हैं, वो आज हमने बाबा के माध्यम से ले लिए। तो आ गए ये जो भी चारों पॉइंट से ट्रेनिंग मॉड्यूल प्लस आपके PhD रिसर्च और बच्चों के लिए जो हमारे मॉड्यूल्स थे, वो मॉड्यूल्स हम बना रहे हैं और आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। आपके सजेशन से आप मेल भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने नोट भी किए हैं। आइए बहन जी, अपना परिचय दीजिएगा और फिर बाद में। ओम शांति। ओम शांति। हम लखनऊ से आए हैं। मेरा ये बॉडी का नाम तो रश्मि करे। मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिट ही बनी है, वो इनोवेशन के लिए बनी हुई है, क्रिएटिविटी के लिए बनी हुई है। और इस इनोवेशन और क्रिएटिविटी में जो रूट रखा था रमेश भाई ने, श्रीकांत भाई जी ने, उसको और आगे बढ़ाया। और हम प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि हम आपका सहयोग रहेगा तो इसको यूपी में और आगे तक लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे। और इससे जो मुझे अनुभव मिला वो ये, क्योंकि सोल कॉन्शियस हो करके ट्रस्टी भाव से आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करो, रिसर्च करो, कोई भी फील करो, सोल कॉन्शियस और ट्रस्टी भाव ये आपको ऊपर तक लेके जाएगा, ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम वीना शर्मा। मैं मुंबई भाईंदर सेंटर से हूँ। अभी जो हमारा 75 डेज का जो 9 से 9:30 प्रयोग चला, उसके दौरान मार्च के महीने में एक बहन मेरे पास आई और बोली कि मेरी बच्ची को गले में गांठ हो गई है, उसका इलाज हुआ
तो टीबी की गांठ निकली और वो निकाल दी गई, तो उसके बाद उसको गांठ लंग्स में भी हो गई। फिर उसको किसी ने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी वाले जल देते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो उसको याद आया कि भाई मेरी बच्ची की टीचर हैं, वो जल देती हैं, तो मेरे पास आई वो। तो हमने 21 दिन उनको जल दिया, रोज आती थी नियम से, और वो जल हम बाबा के सामने अमृत वेले रखते थे, उसके अंदर 5 संकल्प डालते थे, और जैसे श्रीकांत भाई ने गाइड किया उस अनुसार उनको वो जल दिया करते थे। तो जब 21 दिन पूरे हो गए, उसके बाद हमने उनको सेंटर पे बुलाया, हमारे बहन जी से भी मिले वो। तो बहन जी ने उनसे काफ़ी बातें की। तो बच्ची ने बताया कि अब तक उसको 3-4 महीने से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अलग था, रॉन्ग था, और अब उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही मिला। उसे भूख लगने लग गई, खाना खाने लग गई, उसका वेट जो कम हो गया था वो रिगेन हो गया, और उसकी गांठें भी अब बहुत छोटी हो गई और उसका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये इस योग के प्रयोग का परिणाम हमने देखा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहन जी आपका। आइए भाई साहब। ओम शांति। इस शरीर का नाम डॉक्टर अभिमन्यु मिश्र है, उड़ीसा से आए हैं। मैं एक रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर हूँ, सेवानिवृत्त हुआ 2004 में। स्पार्क तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ बीके श्रीकांत को, जो कि मुझे यहाँ जुड़ने का अवसर दिया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। इसका 2 मिनट में मैं कैसे वर्णन करूं, भाषा नहीं आता है। फिर भी मैं कहूँगा कि स्पार्क का क्या मीनिंग है। स्पार्क और आर्क ये 2 है। फीस का ये टर्म है जिसमें लाइट बहुत कम टाइम में के लिए आता है। इस लाइट को लाइट तो नहीं कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और आप भी ये प्लाज्मा को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे? एक स्विच को आप ऑन कीजिए, एक स्पार्क आएगा, तो ये प्लाज्मा है। तो स्पार्क का बहुत ट्रांसिएंट होता है, माने क्षणस्थायी होता है। स्पार्क बहुत कम टाइम के लिए आप लाइट देख सकते हैं, मगर ये जो स्पार्क है हमारा स्पिरिचुअल स्पार्क, इसका बहुत माने लॉन्ग टाइम परमानेंट इफेक्ट होता है। इसका परमानेंट इफेक्ट आप देखिए, ये जो 4 प्रोजेक्ट है ना, मैं देखता हूँ एक से एक बढ़िया, कितना वंडरफुल प्रेजेंटेशन, विधि से सीधी, आदि स्वरूप, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, एक से एक बहुत बढ़िया। फॉलो फादर, फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट सब, हम सब जुड़ना चाहिए इसमें और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम सुवर्ण युग या हम गोल्डन एज स्थापन कर सकते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। ये सुझाव है क्या, हमारे ये ब्रह्मा कुमारी से ना, मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ ना, 1983 से, और मैं देखता हूँ कि वंडरफुल प्रोजेक्ट सब आता है इसमें। एक प्रोजेक्ट है मिलियन मिनट्स पीस प्रोग्राम, मिलियन मिनट्स पीस प्रोग्राम, 80s में हुआ था ये। 2-2 मिनट का हम मांगते थे पीस, 2 मिनट के लिए हमको पीस दो, 2 मिनट के लिए पीस दो। 1 मिलियन, अच्छा 1 मिलियन को हम 1 बिलियन नहीं किया, 1 ट्रिलियन नहीं कर सका, इसको रख दिया। पास्ट बिकम्स हिस्ट्री, सो ये मिलियन मिनट्स हिस्ट्री बन गया। देखिए, इसको हम कंटिन्यू नहीं करें। देखिए, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आया था उस टाइम, इसको भी हम भूल गए हैं अभी। फिर शाश्वत जो ही खेती अभी चल रहा है, देखिए इसको भी हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। फिर टॉस दी लाइट, इसके लिए हाँ, टॉस दी लाइट देखिए, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम 2-3 साल पहले, बहुत या 5-6 साल पहले बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अभी अब इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो पास्ट हिस्ट्री हो जाता है, फ्यूचर मिस्ट्री हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट आवर इंस्टीट्यूशन विल अर्न मोर नेम एंड फेम। इसमें जो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा रवि भाई और आशीष भाई दिखाया, मुझे बहुत, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, फिजिसिस्ट भी हूँ और नेचुरोपैथ भी हूँ। इसमें जो ये देखा है ना, थॉट प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज, इसके द्वारा हम सब रोग को अच्छा कर सकते हैं। ये विश्वरूप राय चौधरी का एक प्रोग्राम है और इसको हम स्पार्क में भी इसको एम्प्लॉय करना चाहिए। मैं इतना करके आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। हाँ, वैसे आपके ध्यान में दिलाऊं, फॉलो फादर
तीसरे साल चल रहा है। ऐसा करने का, कंटिन्यू करने का सोच चली है, फिर भी आपका सुझाव ध्यान में है। आइए। ओम शांति। 5 लोग हैं अभी। स्पार्क मीटिंग में मैं और मधुबन में मैं पहली बार आई हूँ और मेरी झोली खजानों से भरपूर हो गई है। मैंने बहुत खजाने लुटे हैं बाबा के घर में। ये मेरा बहुत ही अद्भुत अनुभव था। एक तो मुझे यहाँ 2 अनुभव मेरे बताने हैं। तो साइंटिफिकली रिसर्च करके हम अगर मेडिटेशन या राजयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये मुझे मतलब बहुत दिन से क्यूरियस थी। मैं भी ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ और यहाँ आके जब साइंटिस्ट ने डायस पे बात की और उन्होंने बताया कि स्पिरिट हमारा ओन आइडेंटिफिकेशन है और हम परमात्मा से कनेक्ट होके जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हर आत्मा के लिए होती है, सेम होती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन को हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं आगे जाके मतलब जितने भी लौकिक में है उनके साथ जुड़ सकती हूँ। और जो हम एक्चुअली यहाँ स्पार्क के सभी मेंबर ही साइंटिस्ट है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। कोई भी योग का प्रयोग हो या अभी जो 4 प्रोजेक्ट लिए हैं, ये सभी में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो हम सभी साइंटिस्ट हो गए और राजयोग से हम पहले ही जुड़ चुके हो। यहाँ मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना मैं जरूर चाहूँगी शॉर्ट में। 4 साल से मैं एक्चुअली राजयोग में हूँ और मैं परमात्मा मीठे बाबा की बच्ची हूँ। सांगवी पुणे महाराष्ट्र से यहाँ आज आई हूँ। 4 साल से मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन बहुत खुशी में, उमंग उत्साह में मैं चल रही थी। बहुत आनंद हो रहा था, मुरली ज्ञान बढ़ रहा था। अचानक एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वेट कम हो रहा है। तो मैं डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर के पास गई और जो रिपोर्ट्स आए तो बहुत ही वरी करने लायक बात थी कि मुझे कैंसर हुआ था। सब लौकिक में जो रिश्तेदार वगैरह थे वो चौंक उठे, सबके क्वेश्चन थे क्यों और क्यों। उस टाइम उस एक आधे घंटे के लिए मैं भी थोड़ी वरी हो गई, लेकिन याद आ गया कि मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मैं बाबा के ज्ञान में हूँ और बाबा ने कहा है कि बच्चे की कठिनाई तो आएंगे, परीक्षा आएगी, लेकिन अगर आप अचल अडोल है तो परिस्थिति पार कर सकते हैं। मैं बिंदु स्वरूप में बाबा, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और व्यर्थ बातों के लिए भी बिंदु। आज की वाणी में भी आया है वो। तो मुझे बाबा पर पूरा भरोसा था, अपने आप पर। उनका जो वाइब्रेशन था वो रोज मुरली पढ़ती थी, योग के प्रयोग चालू थे। इसमें मुझे हमारे सेंटर की संजीवनी दीदी, सस्मिता दीदी और स्वाति माता, उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत धीरज दिया। अभी क्या है अभी? और मेरा ऑपरेशन क्रिटिकल स्टेज था। डॉक्टर ने कहा था कि क्रिटिकल ऑपरेशन हो सकता है आपका, लेकिन मुझे श्रीकांत भाई जी से बात करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होने वाला है और सर्जन के रूप में प्रत्यक्ष शिव बाबा आके ये ऑपरेशन करने वाले हो और आप पहले से भी और अच्छी तरह बाबा की सेवा करूँगी। और यहाँ ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हूँ। उसके बाद में मुझे एक भी मतलब गोली नहीं है। आज मेरे रिपोर्ट्स हर 3 महीने के बाद एक फॉलोअप के लिए मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, नॉर्मल ही हो गया आगे से। और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऑपरेशन के दौरान मुझे मैं परम धाम में हूँ और गोल्डन लाइट मेरे ऊपर हो रहा है, ऐसा भी महसूस किया और डॉक्टर भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई थे। ये इतना पॉजिटिवनेस। और चलिए तालियों से इनका अभिवादन करें हम लोग। थैंक यू, थैंक यू बहन जी, आपने थैंक यू श्रीकांत भाई जी। बहन जी ओम शांति। परिचय। मैं 2007 से ज्ञान में चल रही हूँ और इस पार्क में 2018 में वो प्रखर भाई ने जोड़ा था। चूँकि मैं नौकरी करती थी तो मैं टाइम नहीं दे पाती थी। फिर मैंने
चूँकि मुझे बाबा ने ज्ञान योग में बहुत आगे बढ़ाया। किसी का बिना सहारा लिए बाबा ही डायरेक्ट पालना कर रहा था योग में। तो योग से मैं बहुत लोगों को योग कराती थी। बाबा ने एक वरदान दिया था होली के दिन कि तुम ऐसी सहजयोगी आत्मा हो जिसको देखकर ही सबका योग लग जाता है। तो मैंने ये वरदान को स्वीकार कर लिया था। जो बाबा बोलता है ना, स्वीकार करने से फलित हो जाता है। तो मैं बहुत लोगों को योग कराती थी। तो एक भाई ने भी कहा कि आप जब योग कराते हो और आनंद की किरणें भोग में डाल रहे थे तो हमें दिखने लग गया। तो मुझे विश्वास हुआ कि हो रहा है योग। तो फिर पेपर आने लगे। मैं चूँकि शादीशुदा हूँ और बाबा ने मुरली में कहा कि जब पेपर आने लगे कि बहनों से आप योग नहीं करा सकते, तो बाबा को पत्र लिखा 10 सितंबर 2014 को। बाबा ने 11 सितंबर 2014 को पत्र में उत्तर दिया। बहुत कुछ महावाक्य उच्चारे मेरे लिए। मेरे ऑफिस का नाम भी लिया उस मुरली में 11 सितंबर 2014 की। और मुझे एक पॉइंट बहुत ही अच्छी लगी जिसमें बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान रहकर टीचर बनकर सेवा करो। ये मुझे टच कर गया और उस दिन से मैंने टीचर रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। और चूँकि मैं ज्ञान में नौकरी करती हूँ तो रंगीन साड़ी पहन के जाती थी, लेकिन सेंटर पर मेरे को सब लोग सफ़ेद साड़ी में ही जानते हैं। बाबा की ये मुरली से मैंने टीचर बनकर सेवा करने की हिम्मत करी। फिर बाबा ने फिर पेपर आने लगे। मुझे कोई ग्रुप नहीं मिला। मैं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं अकेले कुछ करूँगी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे कहीं से मिले, लेकिन मुझे बाबा ने अलग से ही पालना दी। कोई ग्रुप आज तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। अभी स्पार्क में आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाई। मुझे बाबा ने ही किया। फिर पेपर आने लगे तो बाबा ने 3 दिन मुरली चलाई लगातार, 3, 4 और 5 2017 को लगातार 3 मुरली। तो इस प्रकार मैं ज्ञान में योग मुझे बहुत पसंद है। तो स्पार्क विंग के कार्यक्रम में जो योग पर बहुत स्व उन्नति पर जो बताते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर मैंने बाबा से यही कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपकी सेवा में लग गई हूँ, लेकिन मुझे वो सेवा नहीं मिल रही है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं अपना तन मन धन समय संकल्प सब लगाना चाहती हूँ। मैंने रिटायरमेंट लिया है 2020 में। मेरी 10 साल की सर्विस बची हुई है। तो मैं बाबा से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे यूज करो। ओम शांति। ओम शांति। यस, ओम शांति। मैं मीनाक्षी सुतार पुणे महाराष्ट्र से सांगवी ब्रांच से आई हूँ और मैं सिर्फ 2 मिनट में अपना ये 4-5 दिनों का अनुभव सुनाना चाहूँगी। मधुबन में आने का मेरा ये 2nd टाइम है। लास्ट मंथ ही आई थी मैं अप्रैल में सेवाधारी बन के, और तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी स्पार्क ऑफिस देखने की, श्रीकांत भाई जी से मिलने की, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक तो मुझे ये विंग का नाम ही बहुत अच्छा लगा। मैं अट्रैक्ट हुई उस नाम से, स्पार्क से, बिकॉज इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू लीड अ फायर। और इसमें अंदर में मेरे उमंग उत्साह बहुत बढ़ गया है। मेरे पुरुषार्थ और योग कैसे बढ़ाऊं मैं, और जो भी जिज्ञासु नए आते हैं या तो वो पूरे भक्ति मार्ग में होते हैं या पूरे नास्तिक होते हैं। तो अभी जो साइंस का अभी हमको ये लेसन्स मिले हैं या फिर रिसर्च से जो भी हम इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसमें से बहुत अच्छे नई बातें मुझे भी समझी है जो मैं अच्छी कन्विंसिंग तरह से नए लोगों को भी सुना सकती हूँ और उनको ज्ञान में ला सकती हूँ। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ स्पार्क की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहन जी। आखिरी है आप सबको ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है संजीवनी अमोल पाटिल। मैं पुणे वाकड़ से आई हूँ। मुझे ज्ञान में आने के लिए सिर्फ 3 साल हुए। लोगों का भ्रम है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था परिवारों को तोड़ डालती है, पर मैंने वो सफल करके दिखाया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसा नहीं सिखाती है। वो परिवार में रह के लौकिक को संभाल के अलौकिक को भी संभालने को बैलेंस रखने के लिए कहती है। वो हमें कैसे जीना चाहिए वो सब कुछ सिखाते हैं वो हमें। मुझ में इतनी शक्ति आ गई है, मैं मेरे वाइब्रेशन से सबको मुंह से सेवा
अनुभव दे नहीं सकती हूँ। उनको वाइब्रेशन से टच हो जाता है। वो कहते हैं मेरे नेबर के सभी हम यहाँ आना चाहते हैं, आपके यहाँ आना चाहते हैं। उनको फीलिंग आ जाती हो कि हम आप यही आएंगे। अपने आप बोलते हो। मैं सम्मान देती हूँ कि मैं इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर का दिया हूँ, मुझे सब कुछ देना है, प्यार देना है, सम्मान देना है, खुशी देनी है, मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है। मुझे मेरे पिता का नाम बाला करना है। मैं अभी मुरली से मुझे बल मिला ज़्यादा। मुरली ने मुझे इतनी ताकत दी। मुरली की धारणाओं को मैं अपने जीवन में धारण करते गई, यूज करते गई, और उनके वरदानों का मैं स्वरूप बनती गई, उन्हें कर्म में यूज करती गई, अप्लाई करती गई। और रोज मैं अपना वरदान, स्लोगन सब कुछ पाठ करती हूँ, मनन चिंतन करती हूँ, और वैसे अपने आप को बनाना करती हूँ। और मैं अभी बाबा का नाम रोशन करना है मुझे। अपने चेहरे चलन से बाबा का नाम प्रत्यक्ष करके दिखाना है। यही मेरी ख्वाहिश है, और मैं करूंगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। अब मैं दो देवताओं की माँ हूँ। मंच से बोल रही हैं, बाबा जहाँ पधारता था सफल ही हो गया। 2 देवताओं की माँ हूँ। लौकिक बच्चे भी पढ़ते हैं, और मेरे घर में सभी सात्विक ही खाते। सात्विक भोजन ने ही ये सब जादू किया है। सात्विक भोजन बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया। वेरी नाइस। पदार्थ वगैरह बाबा ने घर भी ऐसा दिया। पुणे में मैंने इतने घर देखे, इतने फ्लैट देखे, मुझे पसंद नहीं आए। बाबा से मैंने हक से मांगा, वो पिता है ना, मुझे कितना बड़ा कैसा घर चाहिए, मुझे डांगे चौकल उप सेवा केंद्र है, मुझे वो नजदीक चाहिए। मेरे मामा जी का घर है, वो मुझे नजदीक चाहिए। मुझे व्यू भी अच्छा चाहिए, मुझे अपार्टमेंट न्यू चाहिए। मुझे टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बड़े बड़े अच्छे चाहिए। मैं मेरे घर को रोज दुआ देती थी, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार स्वर्ग है। शुभ भावनाओं से सब कुछ मेरे बंधन पेपर कटते गए, छूटते गए। सबका शुक्रिया, पहले बाबा का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, आप सबने सुना। थैंक यू। हाँ, ये आखिरी होंगे, इसके बाद में दीदी जी आ गई हैं, उनको सुनेंगे, फिर बाद में देखेंगे। ओम शांति। शरीर का नाम है शालन हळवणकर। शरीर का नाम है शालन हळवणकर। मैं पुणे से सांगवी सेंटर से आई हूँ। मुझे ज्ञान चंद्रकांत भाई से मिला है, और मुझे 2012 में मुझे 2012 में कैंसर हो गया था। गले में मेरी गांठ आ गई थी, तो वो मुझे ठीक किया बाबा ने। मुझे अभी कैंसर का कोई दवाई नहीं लेती, और 7 साल से पेट स्कैन भी नहीं किया है। और मेरे हस्बैंड को भी कैंसर हो गया था। उस टाइम सांगवी सेंटर के सब बीके योग में बैठे थे, और उन्होंने भी योगदान दिया, और उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया। 3 डॉक्टरों ने मिलकर ऑपरेशन किया, और 85 स्टिचेस उनको लगे हैं। फिर भी वो उनका अच्छा ऑपरेशन हो गया, और बहुत अच्छे से उनकी हेल्थ भी है। ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय अंबिका दीदी जी आ गई हैं, संजय भाई भी हैं। अब आगे के समय में हम छाया बहन भी हमारे बीच में है, हम उनसे अब उनके मन की बात सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं सारा सब कुछ सुन रही थी, और राजीव भाई ने जो दिखाया वो देख भी रही थी। दादियों के और प्यारे मम्मा बाबा के वो दिन सिंध हैदराबाद कराची की सारी बातें जो सुना था दादियों के मुखारविंद से, वो सब याद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारे रवि भाई, आशीष भाई जो हेल्थ की सुना रहे थे, वो भी मैं देख रही थी, सुन रही थी। तो आप सभी ये सब कुछ सुनते हुए कुछ जीवन में हेल्थ की ज़्यादा थोड़ा व्यवस्थित चलना
भोजन खान पान योग युक्त के साथ जो भी आजकल की बातें हैं जो आप सबने सुना है उन द्वारा वो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट जिसको कुछ भी नहीं है वो भी अडाप्ट करें तो आगे के लिए कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये भी बातें हम ध्यान में रखें और बाकी आप सबका उमंग उत्साह आप सबकी अनुभव सुनते हुए योग की प्रयोग से हर एक भाई बहन बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ परिस्थिति जब आया उस पर प्रयोग किया, उससे आपको मिल गया सारी जो आप चाहते हो, वही हमारा लक्ष्य नहीं है। वो तो योग की थोड़ी बहुत परसेंटेज अपनी परिस्थितियाँ जो शरीर की हो, संबंध की हो या कोई भी प्रकार की अप्राप्ति हो, ये योग के प्रयोग से बाबा की शक्तियों से ठीक होता है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो स्थिति है उसको हम अचल अडोल एक निरंतर की अपनी जो स्थिति बनाने की बात है उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में ज़्यादा आपका संकल्प न चले, स्थिति ज़्यादा टाइम अप एंड डाउन न रहे, सोच में न रहे, या शरीर की भी इमीडिएटली कुछ कुछ बातें आती है उसमें हम चिंता न करें, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कई बाबा के बच्चों को मैं देखती हूँ हेल्थ की सडन परिस्थितियाँ, उसमें बहुत कुछ घबरा जाते हैं और ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं जो उनको क्या करना, सबका सुनते रहते हैं, सबका पता नहीं क्या क्या लेते हैं, तो फिर उसमें कंफ्यूजन, टू मैनी थिंग्स, टू मच बातें। प्लीज़ आप सुने नहीं और स्पेशली यूट्यूब में जाओ नहीं। अभी के समय प्रमाण यूट्यूब के अंदर जाएंगे तो वो भी एक भूल भुलैया का चक्कर है। तो ऐसी बातें जिसमें बहुत कोई क्या मैं बोलूं, रास्ता ही अपना अलग ले लेते हैं। अनलेस से दादियों का अनुभव के आधार, प्यारे बाबा की मुरली और बड़ों की वरिष्ठों की कुछ बातें चाहिए तो लियो, लेकिन जो हमारी आधार है बाबा और उसके बाद शिव बाबा के बाद मम्मा बाबा और दादियाँ जो किया, उतना भी आप लेंगे ना प्रैक्टिकली, आप सदैव सुरक्षित हो जाएंगे। टू मनी थिंग्स में आप नहीं जाइए, सिर्फ सुनते रहेंगे सारा दिन तो आप शरीर में ही हो, कान में सुन रहे हो, कर्ण रस है, उसका थोड़ी बहुत सोच रहे हो तो भी आप अशरीरी नहीं हो। कंप्लीट योग युक्त स्टेज कहे वो भी नहीं है। जैसे बाबा कहते परम धाम में बाबा को देखते हुए याद करो, वो भी स्टेज नहीं। इसलिए तो आप सभी अभी समय प्रमाण एक अशरीरी अवस्था, जो आज की स्लोगन था अचल अडोल, सारी वरदान, तो अचल अडोल स्वरूप में रहने की जो बात है, कोई भी प्रकार की बातें हो, अंदर अपने को स्थिर रखना, ये बहुत, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। समय पर थोड़ी बहुत आया, संग बाबा को बोल दिया, योग में थोड़ा बैठ गए, वो तो चला गया, लेकिन अपने अंदर क्या है, अपने अंदर की आत्म अभिमानी की स्थिति, कितना घंटा, कितना वो स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं,
अशरीरी अवस्था में बीज रूप जो बाबा स्थितियाँ कहता है उसमें हम कितना रह सकते हैं वो देखना है अभी। नहीं तो हमारा कोई सेफ्टी नहीं है। परिस्थितियाँ बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास अचानक में आने वाली बातें जो है उसमें हम पार कर सकते हैं। उसमें हम एवर रेडी रहना है। तो एवर रेडी रहेंगे कब, कैसे एवर रेडी रहेंगे, कैसे अचानक में पास होंगे जब बहुत काल की अभ्यास। बाबा आने का 17 में स्टॉप कर दिया ना, उसके पीछे 6-7 बरस उसके पहले जब से चंद्रमणि दादी शरीर छोड़ा 97 से लेकर बाबा अचानक की बात बोलते आए, लेकिन जब आना बंद हो गया उसके पहले तो लगातार हर मुरली में अचानक की बातें लिया है। अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो बाबा तो हिंट दे दिया था कुछ भी हो सकता है। इसलिए कृपया तो ये भी अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड में जो भी है अपने ऊपर प्रयोग करें। जो भी बातें हैं वो विश्व के आत्माओं को देने के लिए भी जब हमारे अंदर स्टॉक है तो हम दे सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पार्कलर्स जो है तो अपने स्थिति को अपनी निजी सत्य स्वरूप में रखना। उस प्रमाण, उस सत्यता के आधार से बाबा की हर श्रीमत की नियम मर्यादाएं जो हैं उस प्रमाण अपने को चलाना, ये बहुत बड़ी मुख्य बात है जो हमारी ताकत है अंदर की। नहीं तो वो ताकत जमा नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा उमंग उत्साह है, बहुत अच्छा नई नई बातों का प्रयोग करने के लिए, सारा अभ्यास करने के लिए आप सबका उमंग उत्साह देख आप सबको हैट्स ऑफ है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, छायाबेन प्लीज। ओम शांति। 4 दिन का जो सीख है या अनुभव है 4 प्रोजेक्ट्स में हमारे सामने है ही, लेकिन हम इतना ही हम सबसे कहना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट से जुड़े जो दिल से हम करें। ऐसा नहीं कि सब प्रोजेक्ट में जुड़ गए और कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिसमें ही जुड़े हैं सत्यता से, दिल से करते जाए, निरंतरता से, इसमें ही ब्लेसिंग्स है। हम समझते हैं जहाँ पर बाबा का आशीर्वाद है, जहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद ब्लेसिंग है, हमें बहुत आगे ले जाता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स हमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सुंदर बाबा ने चांस दिया है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन हर दिन प्रोजेक्ट में जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं या सीख मिलते हैं उसमें बहुत नवीनता लाएं और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिव रीति से करते जाएं। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटी सी सूचना है आप सबके लिए। कुछ माताएं कह रही हैं कि QR कोड वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी अगर ऐसा अनुभव है तो वे अपना नाम और फ़ोन नंबर और प्रोजेक्ट का नाम एक छोटे कागज़ पर लिखकर कॉन्फ्रेंस ऑफिस में दे के ही जाएं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफिस में अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम और नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो वो ऑफिस में लिखकर देकर जाएं, आपको शामिल कर दिया जाएगा। ओम शांति। अब हमें संजय भाई से भी कुछ प्रेरणाएं लेनी है, आपसे अनुरोध है। आप सब जानते हैं ना, संजय भाई मधुबन हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं हमारे। ओम शांति। आदरणीय अंबिका दीदी जी हमारे सामने हैं और
आपको बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी, उसके आगे और कुछ बोलना रह नहीं जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दीदी ने जो कुछ भी कहा है उसको हम आत्मसात करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर सुंदर आप सबके अनुभव सुनने को मिले। समय की सीमा है इसलिए बहुत कम लोगों का अनुभव हम सुन पाए, परंतु मेरा ऐसा मानना है, और न सिर्फ मानना है लेकिन मेरा ऐसा निश्चय है कि बाबा के घर में आने के बाद हर एक को अनुभूति होती है और अच्छी अनुभूति होती है। और ये अनुभूति जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो लंबे समय तक हमको बहुत बल देती है। हम भी जब शुरू में यहाँ आते थे 2-4 दिन रहते थे, पहले तो 1 हफ्ता 10 दिन रहने का मौका मिलता था। आने मात्र से तब उम्र भी छोटी थी, ज्ञान में इतनी रुचि नहीं थी, योग में भी इतनी रुचि नहीं थी। रुचि तो थी पर कहें कि समझ नहीं थी। परंतु इस धरती की एक ऐसी खूबी है कि इसके कण कण में बाबा की शक्ति भरी हुई है, और वो शक्ति यहाँ रहने से, यहाँ का शुद्ध अन्न खाने से हमारे अंदर समाती है। और जब हम वापस जाते हैं तो ये बहुत बल देती है, चाहे वो परिस्थितियों से लड़ने में, पुरुषार्थ करने में, मन को शांत रखने में, हर तरह से बहुत मदद करती है। तो आप सब यहाँ आए हैं, अच्छा अनुभव किया होगा, उस अनुभव को साथ ले करके जाएं। परंतु इतना जरूर ध्यान रखें कि ये अनुभूति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। एक बहुजन आत्मा का बल के रूप में जो हमारे अंदर समाया है, लौकिक वातावरण में रहते रहते वो खर्च भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर महीने आप बाबा के घर में आए, हर 2 महीने में बाबा के घर में आए। तो बेहतर ये होगा कि जो कुछ आप यहाँ से सीख करके जा रहे हैं उसको पुरुषार्थ में कन्वर्ट करें। अपने लिए पुरुषार्थ की एक बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार करें। समय का परिवर्तन आप सब देख रहे हैं, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप सब लौकिक दुनिया में रहते हैं, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है परिवर्तन का। और बाबा ने तो कहा ही है कि इस संसार को एक दिन बदलना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बाबा तो बोलते ही हैं। इतने सालों से बाबा बोल रहे हैं लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन होना तो है। हमने वो शेर की कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया। अब वो बच्चा चिल्लाता था, एक बार चिल्लाया शेर नहीं आया, 2 बार चिल्लाया नहीं आया, तीसरी बार भी शेर नहीं आया। तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये तो बच्चा ऐसे ही बोलता है, शेर नहीं आएगा। लेकिन एक दिन शेर तो आया ना, और सारे जानवरों को खा गया। वैसे ही परिवर्तन भी एक दिन हो ही जाएगा। समय का परिवर्तन कब होगा वो हमें पता नहीं है, परंतु हो तो जाएगा ही। परंतु उस प्रक्रिया में तकलीफ़ बहुत है, उस तकलीफ़ में हमें ना गुजरना पड़े, उसके लिए साधना की बहुत ज़रूरत है। आत्म परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सब पुरुषार्थ की ओर मुड़े। धन संपदा वैभव ये सब चीज़ें बहुत हो गई। अब इन सब चीज़ों से समय को बचा करके हम सब साधना में जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो दीदी ने कहा कि ज्ञान के भी बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये जो मल्टीमीडिया के साधन निकले हैं, यूट्यूब आदि, इसमें भटकन बहुत है। ज्ञान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हिंदी में एक बहुत सुंदर कहावत है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पुरुषार्थ और ज्ञान के भी बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में मेरे को भी बहुत शौक़ रहता था
बुक्स पढ़ो, इसके क्लासेस सुनो, उसके क्लासेस सुनो, पर धीरे धीरे समय के अनुसार, उम्र के अनुसार ये बात समझ में आई कि संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत साहित्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लासेस सुनने की ज़रूरत नहीं है, एक मुरली काफ़ी है। अगर हम अपने आप को केवल बाबा की मुरली, चाहे वो साकार मुरली हो या व्यक्त मुरली हो, उस पर केंद्रित कर दें तो हमारी संपूर्णता की सारी बातें उसमें निहित हैं। तो हम सब ज्ञान के भी बहुत विस्तार में न जाएं। छाया बहन जी ने जैसा कहा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, चारों ही में जुड़ जाते हैं, पर चारों ही में इतनी सारी बातें आ रही, हम सब कर तो नहीं सकते। तो हम लोग अपनी मानसिकता को भी बदलें और जितना हो सके पुरुषार्थ के लिए समय निकालें और बाबा के घर से जो अनुभव लेकर के जा रहे हैं उसे यूज़ करें और उससे दूसरों को भी लाभान्वित करें। आप सब आए, हमें बहुत खुशी हुई। फिर आप आगे भी आते रहें और ऐसे ही बाबा के घर की शोभा बढ़ाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। संजय भाई, आपका भी दिल से शुक्रिया। बारी आती है सबका शुक्रिया अदा करने की। थोड़ा सा क्रम से जाएं। हम रेल से उतरे और शांतिवन में पहुंचे। पूरा ट्रांसपोर्ट विभाग हमारे शुक्रिया का अधिकारी है, उनके लिए एक हाथ ऊंचा करें। यहाँ आए, हमें आवास निवास किसी ने तो दिया ना, जिसने भी दिया, और पूरी व्यवस्था जिसने संभाली, रात भर जागकर, हाँ, शाम से लेकर सुबह तक। और कई बार तो कोई लेने भी आया होगा आपको विशेष, क्योंकि रात के 3 बजे आपकी ट्रेन थी उतरने की, और ट्रांसपोर्ट विभाग ने आपके लिए वो व्यवस्था की, उसके लिए उनका भी दिल से शुक्रिया। यहाँ आने के बाद में चाय, नाश्ता, भोजन, टोली, अनेक प्रकार का जो इस देह को जो देना होता है, वो जो हमें मिला, उस किचन विभाग का, टोली विभाग का, डाइनिंग का, सब का दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन हमने करवाया, कोई भी बैठा था ना वहाँ पे, उन रजिस्ट्रेशन करने वालों के दिल से शुक्रिया। क्यों? ताकि वो उन्होंने रजिस्टर किया तब तो हम अंदर दाखिल हो सके। हमारे कपड़े पर वो बैज आया, हमारे हाथ में लिटरेचर आया। अब लिटरेचर की बात करें तो इस लिटरेचर को बनाने के लिए कितनों ने कई प्रकार की मेहनत की होगी, अपनी रातें उसमें बिताई होंगी, और उसके ऊपर थिंकिंग किया होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा। उन सब का भी जोरदार तालियों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नियत किया गया, उस नियत किए हुए अनुसार हमारे निमंत्रण को मान देकर कई वक्ताओं ने अपना समय उसमें दिया, उन वक्ताओं का भी दिल से शुक्रिया हम करते हैं। फिर इन सब को इकट्ठा करने वाला कौन था? तो क्या स्पार्क की सेंट्रल ऑफिस, जैसे हम बोल सकते हैं, आदरणीय दीदी जी, श्रीकांत भाई, संजय भाई और उनके साथ जुड़ी सारी की सारी कोर ग्रुप की टीम और अन्य भी कई सहयोगी, उन सब ने, आपके पास जो फोल्डर पहुंचा ना, उसे भी भरने वाले कई लोग थे, उन लोगों के लिए भी एक दिल से दिल का शुक्रिया। यहाँ बैठे हैं हम, आवाज़ सुन रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, YouTube चैनल पर जा रहा है, सारी दुनिया इस चीज़ को जीवंत स्वरूप में देख रही है। वो साउंड विभाग, वो स्टेज का, हमारी बहनें जो ठेठ सतना से यहाँ पे पूरी टीम लेके आई, स्टेज का डेकोरेशन, स्टेज के ऊपर आने वाले मेहमानों को सब कुछ देना। आपको मैं कार्य का विस्तार बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्व की होती। एक जगह भी अगर गलती होती है तो पूरी आँखों में उसकी झलक दिखती है। इन सब ने बड़े दिल से बहुत अच्छा काम किया हम लोगों को। मैंने तो एक बार टेस्ट भी किया कि भाई ये YouTube चैनल है, बैठा हूँ यहीं पे, लेकिन वो दिखता है कि नहीं, वो देखूँ तो बरकरार दिखाई दे रहा था। इतनी मेहनत, कितना जोरदार कोऑर्डिनेशन, और इन सब के पीछे कोई IT टीम पड़ी होगी, कोई ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी,
कोई ने हम लोगों के लिए कितनी कितनी सुविधाएं दी। बीच में तो यहाँ पे हमने क्या खाया था, याद है सबको? आइसक्रीम खिलाया गया था। तो ये सब चीज़ें करने वाले, और इन सब के ऊपर इस परिसर की जिसने जवाबदारी संभाली है, ये हॉल जिसने हमें दिया है, हाँ, और बीच बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राताओं ने आके हमें जो कुछ ज्ञान और जो कुछ अपने अनुभव की लेन देन किए, उनका दिल से शुक्रिया। और उन सब से और भी ऊपर हमारी दादियाँ जो सूक्ष्म रूप से हमको पालना दे रही हैं, और उन सब का और हम सब का जो बड़ा है, जो हमारा है, जिसे हम मेरा कहते हैं, उस मेरा बाबा में हमारे धन्यवाद का शुक्रिया का अधिकारी है। और इन सब के बाद भी एक रह जाता है, वो ये है कि जो यहाँ आए उनका भी तो धन्यवाद करना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहता, बच्चे आप नहीं होते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने बाबा की काम को सफल करने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, उसके लिए आप सबका भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। हम 2 मिनट, हाँ जी। ओम शांति। विनय भाई से 2 छूट गया है मेरी। एक तो जो मधुबन न्यूज टीम ने बराबर हमारी जो कार्यक्रम हो रहा है देश विदेश में सबको पहुंचा रही है, तो मधुबन न्यूज़ टीम का भी धन्यवाद। जो भी चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हम देख पाए हैं, और विशेष जो यज्ञ इतिहास में पहली बार डायमंड हॉल की उस स्टेज पर जहां बाप दादा आते हैं, कई बार महान आत्माओं को बाबा ने यहाँ से ही मिले, लेकिन बाबा ने एक बार कहा था कि ऐसे क्रीम लेकर के आओ जो आवाज़ फैले। जो पहली बार हुआ ऐसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जिनको हमने इनवाइट किया, तो उसके पीछे विशेष मेहनत रही ORC की, आशा दीदी और ब्रिजवन भाई की ब्लेसिंग से, ईशु बहन, और हमारे कल्याण के जो महाराष्ट्र जोन की जोन कोऑर्डिनेटर अलका बहन, और भुवनेश्वर से दुर्गेश बहन, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके हमारे बीच में उन जो पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे आत्माओं को भेजा। हम सब ने उनके सम्मान किया, और सम्मान के लिए हमारे बड़े सभी निमित्त हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से प्रोग्राम हमने किया था तब से लेकर के तनुजा बहन से हमारा बराबर बात हो रहा था कि पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ले करके। तो कुछ प्रोग्राम यहाँ से ऐसा हो जो हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दें जिनकी विशेष स्मृति में हमारी भारत सरकार उनको सम्मान दे रही है, और जिनको भूल चुके थे आज़ादी के परवानों को याद दिलाने के लिए, कल्चर को भूल गए थे, हमारी सिस्टम को भूल गए थे, उनको याद दिलाने के लिए सरकार विशेष ये चला रही है अमृत महोत्सव। कई प्रोग्राम्स हर एक वर्ग कर रही है, हम भी किया। तो वो जो मेहनत हुई, तनुजा बहन को, उनकी टीम को, अलका बहन को, सबको बहुत 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 धन्यवाद, जो हम सभी के बीच में इतनी सुंदर प्रस्तुति की। और बीच बीच में आपको टोली मिल रहा था, कहीं से भी आया है सेंटर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और एक अच्छे भाग्य की बात करूं, हम या तो मीटिंग में आते थे या कॉन्फ्रेंस में। इस बार किस में आए? मीटिंग और कॉन्फ्रेंस। अपने भाग्य का भी धन्यवाद करो, बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। हमारे साउंड और वीडियो के जो डिपार्टमेंट है अपना रेस्ट भी छोड़ करके हमारे साथ साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ साथ चले सुबह से लेकर रात तक। तो इसलिए खास फोटोग्राफी, लाइट, तो ये जो डिपार्टमेंट है अकोमोडेशन के साथ साथ, भोजन के साथ साथ, लेकिन यहाँ हमारे साथ साथ प्रोग्राम के पीछे पीछे इन्होंने इतना टाइम दिया, अपना सोचा नहीं। रेस्ट का भी इसलिए विशेष
बाबा के तरफ से और हम सब के तरफ से बहुत 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 थैंक्स है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों को वरदान हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे